हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक स्टडी स्किल्स में। बेसिक स्टडी स्किल्स में आज हम डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। और दशमलव प्रसार का ये पहला पार्ट है। हम इसको 3 पार्ट में अपलोड करेंगे। पहले पार्ट में हम इसका कुछ परिचय जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम इसके दूसरे पार्ट में कुछ हर एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में समझेंगे, और हम इसके तीसरे पार्ट में बड़े बड़े नंबरों का डिवीज़न करना सीखेंगे। इससे भी बड़े बड़े नंबरों का डिवीज़न करना सीखेंगे। तो ऐसे डिवीज़न को करते कैसे है उसको समझने की आप इसको तीसरे पार्ट में अच्छे से समझा देंगे। ओके, हम इसको आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्यों लिखा है कि भाग को कई प्रकारों से बांटा जा सकता है। मैं इसको ये भी तो लिख सकता था कि भाग को क्या 2 प्रकारों से बांटा जा सकता है, 3 प्रकारों से बांटा जा सकता है। मैंने ये क्यों लिखा है कि भाग को कई प्रकारों से बांटा जा सकता है। मैं इसको जब मैं इसका तीसरा पार्ट करूँगा तब मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगा कि मैंने ऐसा लिखा तो लिखा क्यों है। हम इसके पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट है दशमलव प्रसार। ये टर्मिनेटिंग होता क्या है, इसको उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला उदाहरण है ये रहा 0.25। अब यहाँ पे आपको कोई नंबर रिपीट होता हुआ दिख रहा है। आप उदाहरण को एकदम अच्छे से समझिए। यहाँ पे कोई आपको नंबर रिपीट होता हुआ दिख रहा है। जैसे हमारे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे डॉट डॉट लगा है तो मतलब ये समझा रहा है कि 3 नंबर रिपीट हो रहा है। पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा भागफल में तो ये मिलेगा और हमारा शेषफल में 0 मिलेगा। अगर शेषफल में हमारा 0 नहीं मिलता, कुछ और नंबर मिलता, तो हम कहते कि ये हमारा ये शांत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट होता नहीं दिख रहा है। हमारा शेषफल में 0 मिल गया हमें और भागफल में हमें ये मिल गया है। तो ये हमारा एक शांत दशमलव प्रसार हुआ। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा और यहाँ पे कोई नंबर चल भी नहीं रहा। इसी वजह से आइए 1/2 को जब सोल्व करेंगे तो 0.5 हमें शेषफल में 0 मिल जाएगा और भागफल में ये मिल जाएगा, और यहाँ पे कोई नंबर आपको रिपीट होता हुआ नहीं मिलेगा, तो उसे कहेंगे हम शांत दशमलव प्रसार। 639 बटे में 250 को जब मैं सोल्व करूँगा, 0 पॉइंट है यहाँ पे 0.556, यहाँ के 6 नंबर रिपीट हो रहा है। हमें शेषफल में तो 0 मिल गया होगा जब हमने इसको सोल्व करा, और भागफल में हमारा ये मिला होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और यहाँ पे कहीं डॉट भी नहीं लगा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार वह होता है अगर हम उसको सोल्व करते जाए, हमें भागफल में कोई भी नंबर मिल जाए और हमें शेषफल में अगर हमें 0 मिल गया, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक शांत दशमलव प्रसार है। और उसको समझने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो भी नंबर होगा ना तो वो कहीं रिपीट होगा और वो एकल जगह पे खड़ा होगा, तो हम कहेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार है। इसको समझना बहुत ही आसान है, बट अशांत आवृत्ति को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, आइए हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अशांत आवृत्ति या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको करने की कोशिश करते हैं। नाम से पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेटिंग होता रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 1/3। जब मैं इसको सोल्व करूँगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। अब ये बार हमें दर्शा रहा है कि यही नंबर रिपीट हो रहा है। और हम बार भी कब लगाते हैं? बार हम तब लगाते हैं जब कोई नंबर रिपीट होता हमें मिल गया। अगर मैं यहाँ मान लेता कि यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ पे खाली 3 लिखा हो, फिर उसके आगे 6 नंबर रिपीट हो रहा है, मैंने उस पर डॉट डॉट लगा दिया, तो मैं खाली 6 के ऊपर बार लगाऊंगा, ना कि 3 के ऊपर भी। मैं दोनों के ऊपर बार नहीं लगा सकता, खाली मैं 6 के ऊपर बार लगाऊंगा क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहा है, और बार भी उसी नंबर पर लगा जाता है जो नंबर रिपीट होता आपको मिल गया। समझ गया? अब इसमें समझ में आ जाएगा कि बार कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। हम लेते हैं 1/7। जब मैं इसको सोल्व करूँगा 0.142857 बार डॉट डॉट डॉट, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.142857 के ऊपर बार। अब मैंने जब इसको इतने बड़े आंसर को जब मैंने ठीक से देखा तो मेरे को ये समझ में आया कि 142857 यही नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 142857 है, 1428 यहाँ पे भी 142857 है, और यहाँ पे भी 142857 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं दोनों को क्यों लिखूँ?
मैं एक को लिख के उसके ऊपर बार लगा सकता हूँ, समझ गए। और इसको समझना थोड़ा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहा है। उसके लिए मेरे पास ट्रिक भी है, वो भी बताऊँगा जब मैं क्वेश्चन करूँगा। ओके, अब हम लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, अशांत अनफसानी आवर्ती। ये तीसरा पार्ट दूसरे पार्ट से एकदम भिन्न है, बिल्कुल अलग है, समझ गए। क्योंकि हमें बताया जाता है कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार के होते हैं, बट हम ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको डेवलप करा इसने, इस उदाहरण ने इसको डेवलप कर दिया, क्योंकि ये और ये एक ही माना जाता है, बट ये दोनों एक नहीं है, ये और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंस है। पता चल गया। और तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें बहुत जगह पे ये बताया जाता है कि डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार के होते हैं, बट ये तीन प्रकार के होते हैं। ये बेसिक स्टडी स्किल्स ने ये खोज के निकाला, तब जाके हमें इसका उदाहरण भी मिला। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ये 3 प्रकार के भी हो सकता है, और एक प्रकार का आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आपको जोन सा भी टीचर पढ़ाया होगा तो वही समझाएगा कि ये 3 प्रकार के भी हो सकते हैं। उनके मतलब क्या ये स्टार्ट कर, मतलब उनके उनके कहने पे हम चल नहीं सकते ना, अपने आप से भी खोज के निकालना पड़ता है, समझ गए। अब मैं उदाहरण समझाता हूँ। उदाहरण हमारा है 1.01 001 0001 401 और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमें ये, जब हम इस उदाहरण को ठीक से देखेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में क्या आएगा। हमें यहाँ पे समझने के लिए एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि ज़ीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, जीरो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 या 4 हो गया, फिर आगे जाके 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ऐसी बढ़ती जा रही है जीरो की संख्या। मगर यहाँ पे कोई नंबर आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, हमें एक को नहीं देखना है, खाली हमें जीरो को देखना है। जीरो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये इसके बिल्कुल भिन्न है, इस उदाहरण की वजह से। ओके, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये चलता जा रहा है। और इस अशांत आवर्ती में क्या होता है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो और वो चलता जा रहा हो, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें कोई सा भी नंबर रिपीट होता आपको नहीं दिखेगा, बट ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मगर एक जो गुण है उसको सेटिस्फाइज कर रहा है, बट एक को नहीं कर रहा है, समझ गए। और ये जो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये जो हमारा भाज्य बराबर भाज्य गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, ये मेरा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। वो कि जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन करा रहा हूँ तो ये भी डिवीज़न की तरह ही है, तो इसलिए मैंने आपको, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊँ कि भाज्य कहाँ आता है, भाजक कहाँ आता है, भागफल कहाँ आता है, प्लस शेषफल कहाँ आता है। ये आपको दूसरे पार्ट में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और ये इसके बराबर क्यों होता है, ये जब आप माइंड में बिठा लीजिए, आगे जाके आपको ये ज़रूर पढ़ाया जाएगा। इसको माइंड में बिठा लीजिए। ओके, ये हमारा एक बेसिक स्टडी का कुछ कॉन्सेप्ट था। आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। मैंने इनके 5 पार्ट्स लिखे हुए हैं, उनको एक बार करने की कोशिश करते हैं कि होता कैसे, और इनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो आप एक आध क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब एक आध आंसर देख सकते हैं, फिर उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं, समझ गए। हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, और आप खुद भी बना के कर सकते हैं, क्योंकि खुद बना के करोगे ना तो माइंड थोड़ा ज़्यादा चलने लगता है। ओके, इसको सोल्व करते हैं। हमारे यहाँ ये मैंने अभी आपको समझाने पहले लिख लेता हूँ। ये देखिए, हम भी जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, हम कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और जो हमें क्वेश्चन है वो बटे में दे रखा होगा, जैसे ये अंश बटे में हर, ऐसे कोई नंबर दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऊपर हर में वो अंश में जो भी नंबर होगा वो हमारा अंदर आएगा, ऐसे बना लो और उसको अंदर लिख दो। और जो भी हमारे हर में जो भी नंबर आएगा वो हमारा बाहर आएगा, समझ गए। जो भी हमारा अंश में नंबर होगा ऊपर की तरफ वो हमारा हमेशा अंदर आएगा,
और जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा बाहर आएगा, चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, वो अगर बटे के नीचे में लिखा होगा तो वो हमेशा बाहर आएगा। और यहाँ पे चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा नंबर हो हमारा, वो हमेशा अंदर ही आएगा, समझ गए। और ये रूल कब अप्लाई होता है, जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तब हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, समझ गए। और जब हम HCF निकालते हैं तब हमें इसको अप्लाई नहीं करना होता, हमें ये देखना होता है कि उसमें बड़ा नंबर कौन सा है। मेरे को बड़ा नंबर 11 लगा तो मैं उसको अंदर लिखता, अगर मेरे को छोटा नंबर ये 4 लगा तो मैं इसको यहाँ लिखता। अगर आपको HCF निकालना है तो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको बहुपद का डिवीज़न नहीं आता वो भी आपको सिखा सकते हैं, आप बता दीजिए कमेंट में। इसको सोल्व करते हैं। अब मैं 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ, या तो 4 है या इससे कम है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं 0 पॉइंट लगा सकता हूँ, 0 पॉइंट लगा के 0 ले सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों करा अभी बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ जब मैंने 11 को, जब मैंने भाजक को देखा तो भाजक क्या हमारा, भाजक हमारा बड़ा नंबर हो गया। और जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा भाजक हमेशा छोटा होना चाहिए और जो हमारा भाज्य है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब इसको बड़ा करने के लिए मेरे को यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 पॉइंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को ये भाजक को बड़ा करना, सॉरी भाज्य को बड़ा करना था, इसलिए मैंने यहाँ 0 पॉइंट लगाया। यहाँ खाली आप पॉइंट भी लगा सकते हैं, मैंने 0 पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंट ठीक से दिख जाए। और ये अगर मेरे को यहाँ पे तब भी मेरा भाज्य है वो बड़ा मिलता, और जो हमारा भाजक हमें तब भी बड़ा मिलता और भाज्य हमारे तभी भी छोटा मिलता, तो मैं 1 0 और लगा के 1 0 यहाँ पे भी लगा सकता। अगर हम 2 0 लेंगे तो हमें यहाँ पे 1 0 लगाना ही होगा। मैंने 1 0 लिया तभी मैंने पॉइंट लगाया, समझ गए। अभी मेरा इसी से काम हो जा रहा है तो मैं इसी से काम चलाता हूँ। चलो, मैं 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँगा, तो 40 आ जाए, इससे कम आ जाए। अगर मैं इससे ज़्यादा कर लूँ तो फिर क्या होगा, आपको करके बताता हूँ। इससे ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा। ये हमारा, मैं पेज ले लेता हूँ, ये देखिए ये हमारा पेज है। अब मैं लिखता हूँ इस पर 11 40। अब देखिए मैं इससे ज़्यादा का करके देखता हूँ। मैं इससे ज़्यादा का क्या कर सकता हूँ, मैं 4 पे 44 कर देता हूँ। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा तो जब भी हमें यहाँ पे 2 जोड़े बनते हैं उसको माइनस करना होता है, कोई प्लस नहीं करना होता, खाली माइनस करना होता है। अब मैं जब इसको माइनस करूँगा तो हमारा क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। 4 आ गया। और हमें यहाँ देखना है, यहाँ पे ये माइनस का साइन बड़े नंबर पे लगा है छोटे नंबर पे लगा है, ऑब्वियस सी बात है बड़े नंबर पे लगा है, और 44 बड़ा नंबर होता है तो उसी का जो साइन होता है हम वो यहाँ पे लगा देते हैं, समझ गए। हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये कह रहा है कि ये हमारा -4 हो गया। अब मैं जिसको आगे सोल्व करूँगा तो देखिए मैं इसको 0 ले लेता हूँ, एक मेरे को 0 की ज़रूरत थी। अब क्या करूँ, यहाँ पे मैंने 1 0 ले लिया तो मैं 11 का पहाड़ा कितने पढ़ूँगा, तो -4 40 आए। ऑब्वियस बात है 11 के पहाड़े में -40 आता ही नहीं है। इस वजह से हमारे डिवीज़न बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा आगे होगा ही नहीं। इस वजह से हमें छोटे नंबर लेने होते हैं, या तो वही नंबर ले लो जो सेम नंबर ऊपर है वही नंबर आना चाहिए, या उससे कम आना चाहिए मगर उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उससे हमारी ऋणात्मक संख्या मिल जाएगी और वो धनात्मक नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही। इस वजह से हमें ये करना होता है, समझ गए। ये तो समझ गए होंगे। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मैं 3 पे करूँगा, 11 का पहाड़ा तो आती होगा। अब इसको करने के लिए 11 का मतलब आपको पहाड़े आने चाहिए अच्छे से, ओके। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा तो हमारा 7 आएगा। 7 आ गया। अब मेरे को 1 0 की ज़रूरत है। देखिए ये हमारा शेषफल है, यहाँ पे कम नंबर है। जब भी हमारा कोई भी लाइन बनेगी अगर उसमें कम नंबर हमें मिल गया तो हम इससे 1 0 ले लेंगे, सॉरी इससे ले लेंगे 1 0। इतना हो गया। अब मैं कितना करूँ, 11 का पहाड़ा अगर मैं 6 का, हमें माइनस ही करना होता है इसमें। अगर कोई भी जोड़ा बन गया तो उसमें हमें माइनस ही करना होता है। कितना आएगा, 4। इतना आ गया। अब देखिए मैं बता रहा था कि एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अशांत आवर्ती को कैसे पहचाना जाए। उसके लिए हमें यहाँ पे देखना चाहिए, हम यहाँ पे जब भी कहीं सोल्व करते जाएंगे, हम यहाँ कहीं पे भी सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर सेम नंबर आपको मिल गया और भागफल में भी अगर वही नंबर रह गया तो उसमें बिना सोचे समझे बार लगा दो कि मतलब यही नंबर रिपीट होगा। कैसे, अब यहाँ पे देखिए 40 है, मैं यहाँ से 1 0 लूँगा तो क्या हो जाएगा,
40 हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है, तो इसका मतलब यही नंबर रिपीट होगा। आप करके देख लीजिए, यही नंबर रिपीट होगा। अगर आप लाइन बनाते जाओगे, लाइन में अगर कोई सा भी नंबर आपको रिपीट होता मिल गया और भागफल में हमारा इतना तक रह गया, तो यहाँ इससे कोई सा भी नंबर आ गया, तो उस पर बिना सोचे समझे बार लगा दो और उसको हो गया। अब ऐसे ही हम इसके चारों पार्ट कर लेते हैं। हमारा है 8/7। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मेरे को भी नहीं पता, देखते हैं। मैं 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूँ, क्या तो 8 है, इससे कम है। ऊपर का केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देख लीजिए। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा ऊपर का केस, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हमारा भाजक है वो छोटा है और हमें भाजक छोटा ही चाहिए। तो अगर मैं इसे 7 का पढ़ा इससे ज़्यादा पढ़ूँगा तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 1 पे कर लेता हूँ। 1 पे हमारा 7 आ जाएगा, तो इससे मेरा थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 1। अब मैं पॉइंट ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, तो यहाँ पॉइंट ले लो, 0 लगा दो। अब फिर मेरे को 1 लेना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे 1 और पढ़ूँगा, 2 बार पढ़ूँगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा। जिससे भाग गलत हो जाएगा, हमारा 7 पे जाएगा। अब 7 पे आने पे कितना आएगा हमारा, हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब मेरे को एक 0 की ज़रूरत है, मैं एक 0 ले लेता हूँ। ले लिया मैंने एक 0, मेरे को एक 0 की ज़रूरत थी, मैंने ले लिया। अब इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूँगा, तो 30 आया, इससे कम आए। अगर मैं 4 पे पढ़ूँगा तो हमारा 28 आएगा। ऐसे ही करते जाना है सारे पार्ट। मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप और प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके जो भी आंसर आएगा उसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा 5 आ गया। अब मैं इससे एक 0 ले लूँगा, हमारे एक 0 पर क्या बन गया, हमारा 50 हो गया। अब मैं कितनी बार पढ़ूँ, 49 आ गया हमारा। मैं जब मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या आएगा, अब मैं इसी को यहाँ पे लिख देता हूँ। 49, जब मैंने इसको माइनस करा तो हमारा आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा, अगर मैं एक 0 ले लूँगा इससे, अब देखिए मैंने इससे एक 0 ले लिया। एक 0 लेने के बाद यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हमारा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ तक हमने करा तो हमारा कितना आया था, 14। यहाँ हमारा 1 आया था ना, तो 1 से लेकर हमारा 7 तक ये सब रिपीट होगा। लाइन थोड़ी ठीक नहीं है, ओके कोई नहीं, इतना आएगा, समझ गए। अभी इसके बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं। और आपको ये सब तो पता ही है कि ये आसान आवृत्ति है, तो वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, चलो हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। मैं फटाफट कर लेता हूँ, आप आंसर मैच कर लेना।
यह आया हमारा आंसर। ये 14, 28, 57 ये रिपीट हो रहा है। अभी इसका चौथा पार्ट कर लेते हैं। हमारा चौथा पार्ट है 5/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ऊपर वाला नंबर अंदर है, नीचे वाला नंबर बाहर। हमें 3 का पढ़ा, कितने पे पढ़ूंगा तो 5 है, इससे कम है। मैं 1 पे पढ़ रहा हूँ तो 3 आ रहा है, क्योंकि जो हमारा भाजक है वो छोटा है, तो हमें उसमें 0 पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हाँ अब लगा सकते हैं हम, क्योंकि अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अठारह। अब देखिए यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, 1 0 ले लेता हूँ इससे। 20, यहाँ पे भी 20। अब क्या होगा, तो ये 6 ही नंबर रिपीट होगा। ये भी एक आसान है। बाकी के 5 पार्ट कर लेते हैं। 5 पार्ट है हमारा, 5 पार्ट, सॉरी मैंने लिखा नहीं। ये हमारा 5 पार्ट है 1/11। ये थोड़ा गलत हो गया था। ओके, 1/11 फटाफट कर लेते हैं। दिन भाई 33, 32, 1 मिनट। ओके, मेरी मेमोरी फुल हो रही है, इसमें थोड़ा टेंशन हो रहा है। ओके, ऐसा मैंने सुने, एक आ गया। अब क्या रिपीट होगा, 0909 ये रिपीट होगा। अब हमारा 1/11 का हमारा होगा 09, ये रिपीट होगा हमारा। आप इसे करके देख लीजिएगा। और आप, यह आया हमारा आंसर। ये 14, 28, 57 ये रिपीट हो रहा है। अभी इसका चौथा पार्ट कर लेते हैं। हमारा चौथा पार्ट है 5/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ऊपर वाला नंबर अंदर है, नीचे वाला नंबर बाहर। हमें 3 का पढ़ा, कितने पे पढ़ूंगा तो 5 है, इससे कम है। मैं 1 पे पढ़ रहा हूँ तो 3 आ रहा है, क्योंकि जो हमारा भाजक है वो छोटा है, तो हमें उसमें 0 पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हाँ अब लगा सकते हैं हम, क्योंकि अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। 18। अब देखिए यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, 1 0 ले लेता हूँ इससे। 20, यहाँ पे भी 20। अब क्या होगा, तो ये 6 ही नंबर रिपीट होगा। ये भी एक आसान है। बाकी के 5 पार्ट कर लेते हैं। 5 पार्ट है हमारा, 5 पार्ट, सॉरी मैंने लिखा नहीं। ये हमारा 5 पार्ट है 1/11। ये थोड़ा गलत हो गया था। ओके, 1/11 फटाफट कर लेते हैं। दिन भाई 33, 32, 1 मिनट। ओके, मेरी मेमोरी फुल हो रही है, इसमें थोड़ा टेंशन हो रहा है। ओके, ऐसा मैंने सुने, एक आ गया। अब क्या रिपीट होगा, 0909 ये रिपीट होगा। अब हमारा 1/11 का हमारा होगा 09, ये रिपीट होगा हमारा। आप इसे करके देख लीजिएगा।